हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कल के दिन से रिलेटेड कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग अभी स्टडी करने से रिलेटेड ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। यस, अर्निंग तो करनी है, बट लर्निंग अगर ज़्यादा हो जाए तो अर्निंग खुद ब खुद पावरफुल हो जाती है। सो कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए, तो इसकी एक लिस्ट बना दीजिए। तो यही स्टॉक मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखने चाहिए, क्या वजह है उसके पीछे, एंड वो स्टॉक वहाँ से कहा जा सकते करंट प्राइस से, मतलब यहाँ पे जोरदार रैली आ सकती है या फिर गिरावट आ सकती है। ऐसे कौन से स्टॉक है जिनके ऊपर हम लोगों ने कल स्टडी करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, इससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों, आज के दिन 3 वीडियोस यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो लेटेस्ट वीडियो था, मतलब सबसे पहला वीडियो था, आप देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड 7 बातें इंपॉर्टेंट। आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लेना, नोटिफिकेशन के इशू के कारण आप तक वो नहीं पहुंचा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद 2 और वीडियोस अपलोड कर दिए थे। लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हैं, बैंकिंग शेयर में क्या क्या थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, वो सारी मैंने चीज़ें यहाँ पे डिफिकल्ट है बट आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो ज़रूर उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर आप तक नहीं पहुँचा है, सो नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख सकते हो। और दोस्तों, उसी के साथ साथ थोड़ा सा थैंक्स भी कहना चाहूँगा। जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल। अप्रॉक्सीमेटली 61,000 लोगों ने अभी तक देखा है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर इसको देख लेना। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर जाओगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को महंगी महंगी मार्केट में ऐसे स्ट्रैटेजीज जो बताते नहीं है, शेयर सिर्फ बता देते, तो उसके पीछे का लॉजिक, हिडन लॉजिक मैंने आप लोगों को सामने फ्रीली यहाँ पे शेयर कर दिया है। सो अगर आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल टॉपिक के ऊपर। इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग फटाफट अभी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला अगर कोई स्टॉक है तो फ्यूचर कंज्यूमर। यस दोस्तों, फ्यूचर कंज्यूमर के ऊपर आप लोगों की कड़ी नजरें रहनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को 4.5% की रैली देखने को मिली है एंड इसके पीछे की वजह है राइट इशू। यस दोस्तों, फ्यूचर कंज्यूमर यहाँ पे राइट इशू लाने की बात करें, लगभग 300 करोड़ यहाँ पे राइट इशू से यहाँ पे रेस करने की बात हो रही है। वापस कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ सुनते ही क्या हम लोग इस शेयर में पड़ जाए, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। वापस आप लोगों ने स्टडी करनी है कि ऐसी न्यूज़ आ जाने के बाद, राइट इशू आ जाने के बाद ये शेयर में कैसे बदलाव आता है, प्राइस मूवमेंट कहाँ पे जाते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने फोकस करनी चाहिए। उसके बाद पूरी दुनिया के लिए शायद से ये नई ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है, बट हमारे लिए नहीं, जो इस चैनल से जुड़े हैं आप सभी लोगों को पता है, रिलायंस इंडस्ट्री एक न्यूज़ आपके सामने आ चुकी होगी। जैसे मैंने कहा कि बाकी लोगों के लिए धमाकेदार हो सकती है, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जनरल एटलांटिक टू इन्वेस्ट ₹6,600 करोड़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.34% स्टेक इन अ जियो प्लेटफॉर्म। यस दोस्तों, ये आज की दिन की न्यूज़ है। आप इसको धमाकेदार इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया था। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कब बताया था। लगभग 1 वीक पहले मैंने आप लोगों को कहा था रिलायंस में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैंने 1 वीक पहले भी कहा था कि 1 दिन के बाद नहीं होगा, 2 दिन के बाद नहीं, बट आएगा ज़रूर। देख सकते हैं दोस्तों, धमाका हो चुका है एंड ये भी कहना चाहता हूँ, ये धमाका यही तक नहीं रुकेगा। राइट इशू सक्सेसफुल लेके जाना है कि नहीं, तो आगे आप सभी लोग पता है 20 मई के बाद वो जून तक जो राइट इशू का प्राइस वहाँ पे अच्छा खासा रिलायंस का हाई लेवल पे रहना चाहिए, तभी भी हम लोगों को धमाके देखने को मिल सकते हैं। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आपकी जो सोच है ना, उससे परे मार्केट चलता है। मतलब आप लोग सोच रहे थे कि राइट इशू पहले आया एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें आई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो चुकी थी कि कभी कभी कौन कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, बट एंड उसके हेल्प के थ्रू यहाँ पे राइट इशू लाया जाया है। तो इस तरीके का खेल यहाँ पे शातिर दिमाग रिलायंस इंडस्ट्री ने यूज़ किया है, जो कि आप लोगों के लिए अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज़ मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बता दी थी एंड ये भी बताना चाहता हूँ कि और एक डील जियो से रिलेटेड चालू है, जिसका कंफर्मेशन आप लोगों को थोड़ी देर बाद देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा शेयर प्राइस नीचे आ जाए तो उसके बूस्ट करने के लिए वो भी न्यूज़ काम पे आ सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़र रखनी है कि कल वहाँ पे क्या होने वाला है। उसके बाद कोल इंडिया। यस दोस्तों, कोल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, जो मोनोपोली थी सरकार की यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल हम लोग कह सकते हैं डिसीजन यहाँ पे सरकार ने लिया है। हालांकि रेवेन्यू से रिलेटेड उन्होंने बहुत ही शातिर दिमाग लगाए। कोल इंडिया के ऊपर आप लोगों ने कल ज़रूर फोकस रखना है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट येस, स्टडी करने के लिए कोल इंडिया कल बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, मैंने ऑलरेडी कल आप लोगों को बता दिए थे।
BEML की अगर हम लोग बात करें, या फिर अगर बहुत अलग अलग सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, भारत डायनामिक्स जैसे स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में बहुत कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिली है। प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड भी, मतलब कुछ बाहर से भी आप लोगों को निवेश देखने को मिल सकेगा। FDI से रिलेटेड भी 49% तक का जो निवेश था, अभी 70 के भी ऊपर जा चुका है, 75% के आसपास आप लोग बोल सकते हो, जो कि गजब की न्यूज़ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये भी ज़बरदस्त स्टॉक है। आप सभी लोगों को पता है, निवेश नहीं करना है। मैंने इससे पहले भी एक बार न्यूज़ आई थी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स से रिलेटेड, पॉजिटिव न्यूज़ थी, जो कि अपाची हेलीकॉप्टर से रिलेटेड थी, डील करने से रिलेटेड। अगर आप भूल गए होगे तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए थे तभी अपाची हेलीकॉप्टर से रिलेटेड डील कही गई थी, तभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स बहुत अच्छा भागा था। बट आपको कहा था मैंने कि फंडामेंटली अभी इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है, तो आप लोगों ने निवेश नहीं करना है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ इनमें क्या बदलाव लाती, इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस ज़रूर रखना है। उसी के साथ साथ इसरो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिले, तो वल्चन नगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों ने कड़ी नज़र रखनी चाहिए, जो कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड डिटेल वीडियो था उसमें भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। तो ऐसे ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। और एक इंपॉर्टेंट स्टॉक, निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट। यस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बता दूं, इसके जो Q4 के रिजल्ट थे लगभग 98% डाउन देखने को मिले। यस दोस्तों, 98% डाउन। हालांकि उन्होंने कहा है मार्क टू मार्केट नोशनल लॉस यहाँ पे बताया गया है, बट 98% की गिरावट, एंड स्टिल अगर हम लोग उसको भी हटा देते, स्टिल कंपनी के परफॉर्मेंस इतने कुछ खास नहीं थे। सो इससे रिलेटेड भी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया था, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों ने नज़रें जमा के रखनी है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है स्टॉक लिस्ट, इसके ऊपर आप लोगों ने सिर्फ फोकस रखना है। आप लोगों ने खुद स्टडी करना है कि आपको क्या लगता है ये न्यूज़ अच्छी है तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, हाँ कि ना। ऐसे सीधा आप खुद पेन और पेपर लेके बैठ जाना दोस्तों, रात में ये स्टडी करने। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना, तो आप ज़रूर आने वाले कुछ समय में आप लोगों का ही प्रेडिक्शन है, आप लोगों में ही देखने को मिलेगा कि इंप्रूवमेंट कैसे यहाँ पे हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे जाते हैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो भारत फोर्ज लिमिटेड, यस दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत ही क्लोज नज़र रखनी है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखनी चाहिए, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। सो ये है स्टॉक एस्ट्राजेन। दोस्तों एस्ट्राजेन के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी, क्योंकि कल इस स्टॉक के आने वाले Q4 के नतीजे, यस दोस्तों, Q4 के नतीजे जब भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं, आप लोगों को प्राइस मूवमेंट में ज़बरदस्त यहाँ पे हलचलें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 में आने वाला एक स्टॉक भारती एयरटेल, यस दोस्तों, ये भी कल अपने Q4 के नतीजे पेश करने वाला है। इसने बहुत बार जब भी नतीजे पेश किए, बहुत ही ख़राब नतीजे पेश किए, बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग भी होती थी, बहुत ही मतलब एक एक महीने में कभी किसी ने इतना लॉस नहीं किया, क्वार्टरली हाईएस्ट लॉस ऐसे ऐसे कंपनी भारतीय एयरटेल एंड आइडिया ने हमेशा पेश किए हैं। तो इस वक्त कंपनी अपने Q4 के नतीजे कैसे पेश करती, इसके ऊपर बाजार की फोकस जरूर रहेगी। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो डेल्टा कॉर्प, यस दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि ये भी कंपनी कल अपने Q4 के नतीजे पेश करने वाली है। बहुत सारी कंपनी करने वाली है, बट जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वो मैं आपके सामने यहाँ पे चुन के बता रहा हूँ। उसके बाद ग्लैक्सो, यस दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। ग्लैक्सो के ऊपर भी आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि ये भी कंपनी कल Q4 के नतीजे यहाँ पे सबके सामने पेश करने वाली है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, डॉक्टर लाल पाथ लैब। तो इस कंपनी के पिछले टाइम के रिजल्ट बहुत ही शानदार थे, बट इस वक्त क्या कंपनी अच्छे रिजल्ट दे पाएगी? कोरोना वायरस तो जरूर था, बट ये फार्मा सेक्टर की रिलेटेड कंपनी है, एंड फार्मा सेक्टर के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना बाकी कंपनीज के ऊपर पड़ा है। बट स्टिल हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये कंपनी, फार्मा कंपनी, क्या अच्छे रिजल्ट पेश कर पाएंगी या भी नहीं। उसी के साथ साथ टोरेंट पावर, इस कंपनी के भी रिजल्ट कल हम लोग को देखने को मिलने वाले। बहुत बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट है, जो कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, वो उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस जरूर रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपोलो टायर्स, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी है। इस कंपनी के रिजल्ट कल नहीं आने वाले, बट कि परसों आने वाले हैं, मतलब 2 दिन के बाद आने वाले, बट रिजल्ट से पहले भी हम लोगों को बड़ी हलचलें देखने को मिलती है। इसलिए अपोलो टायर, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत ही डीप स्टडी करना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कि H2B2 में आता है, निफ्टी 50 का स्टॉक है बजाज फाइनेंस। इस स्टॉक में हम लोगों ने देखना है कि क्या होने वाला है। मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दिया था कि कंपनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बट यह सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये जितना भी नीचे जाए, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम लोगों ने इसको 2200, 2300, 500 में खरीदा है, कि हम लोग एग्जिट कर ले, लॉस में निकलने वाला ये स्टॉक है ही नहीं।
अभी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है तो हम लोग क्या करें, बट कंपनी है ज़बरदस्त। तो ये सिचुएशन आप लोगों ने समझनी चाहिए, जो कि अपने क्वार्टर 4 के नतीजे 2 दिन बाद पेश करने वाली है। तो कल हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सो ये कंपनी भी क्वार्टर 4 के नतीजे पेश करेगी। कल नहीं, कल हम लोग को प्राइस में हलचलें देखने को मिल सकती है। उसके बाद ट्यूसडे को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हम लोग निवेश करें। अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश ही करने तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग अगर जाते हो तो थोड़ा सा आप अपने आप को सिक्योर रख पाओगे। हालांकि दोनों कंपनी रिस्की है, बट येस उज्जीवन स्मॉल बैंक में फिलहाल तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई भी निवेश की सलाह नहीं दूंगा। उसके बाद येस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी बैंक स्टॉक्स जितने भी उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी, सिर्फ कल नहीं, आने वाले पूरे हफ्ते में आप लोगों ने बैंक स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी। क्योंकि अभी का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक स्टॉक्स खतरे में है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं स्टॉक मार्केट में ना दोस्तों, तो ये ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, अच्छी चीज़ें आएगी, बुरी चीज़ें आएगी। एंड जो इंपॉर्टेंट डेटा था मैंने आपके सामने वहाँ पे बता दिया कि वो लॉ है। एंड वो लॉ किसके लिए बनाया गया है, बैंक के लिए बनाया गया था। बट जो छोटे निवेशक मतलब जो छोटे बिजनेसमैन थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सरकार की कि आईबीसी कोड में कुछ तो बदलाव लाइए, वरना ये जो लॉ है, क्योंकि कानून अंधा होता है, वो हम लोगों को यहाँ पे मार डालेगा। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि कानून में बदलाव लाया, जिसके वजह से एमएसएमई सेक्टर तो खुश हो जाएगा क्योंकि उनको यहाँ पे राहत मिल चुकी है। 1 साल तक कोई प्रोसीडिंग नहीं, 1 लाख का अमाउंट 1 करोड़ कर दिया। अभी डिफ़ॉल्ट अगर उसके भी दरमियान किया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। बट प्रॉब्लम बैंक्स के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी पावर थी वो कम हो गई। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं बहुत सारी पावर छीन गई। तो इसीलिए बैंक स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी है। उसी के साथ साथ ऑटो सेक्टर के ऊपर नज़र रखनी है दोस्तों। ऑटो सेक्टर के लिए हम लोगों ने देखा कोई भी चीज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनाउंस ही नहीं की गई है, कुछ भी चीज़ नहीं। फाइनेंस अगर आप लोग देखते ऑटो सेक्टर के लिए बिल्कुल सूखा सूखा था, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि ऑटो सेक्टर के लिए ऐसी कोई बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिला, जिसके वजह से ऑटो सेक्टर ऑलरेडी प्रेशर में और भी गहरा प्रेशर में जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फोकस में रखनी है। उसी के साथ साथ मिश्र धातु मिधानी, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नज़र जमाए रखनी है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं और भी अलग अलग कंपनीज है, बट जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दी। सो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखने, लिस्ट बनानी है कि आपको क्या लगता है न्यूज़ कैसी है। मतलब आप चाहो तो ऐसा काम खुद भी कर सकते हो, कंपनी का नाम यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद कंपनी में इवेंट क्या हुआ है, कि यहाँ पे क्या क्या इवेंट किया, कि इसका लोन कैंसिल हुआ है, किस कंपनी में कोई सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिली है। तो ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद आप अपना खुद का ओपिनियन लिख लेना कि ये कंपनी कल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। एंड एनालिसिस करना दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद ये डे बाय डे करते जाना, आपका जो प्रेडिक्शन है आपको खुद में ही इंप्रूवमेंट नज़र आ जाएगा। वापस कह रहा हूँ, कोई यहाँ पे मैजिक काम नहीं करता है दोस्तों। एंड बहुत सारे लोग मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें करेंगे नहीं, एंड जो भी करेंगे वो भी 2-3 दिन के लिए करेंगे, बाद में छोड़ देंगे। सो ये चीज़ें कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे ना, तो बाद में आप लोगों को खुद मजा आएगा कि आपको ही समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक क्यों ऊपर जाता है, कौन सा स्टॉक क्यों नीचे जाता है। सो दूसरों को पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखना, इस चैनल का पर्पस यही है कि आपको खुद को बहुत ही सक्षम बनाना है, एंड तभी आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा काम कर पाओगे। दूसरों के हेल्प से कितना करोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 साल, उसके बाद क्या। तो खुद को अगर आप जितना डेवलप करोगे उतना ही फ़ायदा आपको लॉन्ग रेंज में आपको ही होने वाला है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।